बिहार में चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा है तो यहाँ कई पार्टियाँ चुनाव मैदान में हैं। कुछ राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं तो कुछ क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, और सभी पार्टियों की अपनी अपनी पृष्ठभूमि है, अपनी नीति हैं, उनके अपने आदर्श पुरुष हैं, उनका अपना संविधान है। लेकिन चुनाव के इस मौसम में बहुत सारी पार्टियां सामने आ गई हैं बिहार के अंदर में, जिनका नाम शायद पहले कोई नहीं सुना था, किसी ने नहीं सुना था, और वे उस प्रकार की पार्टियां जो हैं अचानक गठबंधन बना करके और चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे नेता जो अपनी छोटी पार्टी के साथ किसी गठबंधन में थे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में थे, वहाँ से यूपीए में आए, और जब वहाँ भी बात नहीं बनी, उनके मनोनुकूल सीट नहीं मिले, तो वे वहाँ से अलग हट गए। तो राजनीति में रहना है तो चुनाव के अवसर पर सक्रिय रहना होगा। इस प्रकार की मजबूरी के तहत ऐसे लोग, ऐसे पार्टियां, ऐसे नेता जो उस पार्टी के पहचान है, या ये यूँ कह सकते हैं कि उस पार्टी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं, शेयर धारक हैं, बड़े शेयर धारक हैं, तो ऐसे लोग एक फ्रंट पर आ रहे हैं। बिहार प्रयोग की भूमि रही है। बिहार में जो चुनाव हो रहा है, इसमें कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्रकारी या विध्वंसक बातें कह करके लाइमलाइट में आते रहे हैं। पप्पू यादव अपनी तरह की राजनीति करते रहे हैं। ये किस पृष्ठभूमि से राजनीति में आए, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं। इनको बाहुबली कहें या लालू यादव के प्रारंभिक शासनकाल में जो अपनी तरह की राजनीति करते थे, दबंग जिसको कह सकते हैं। इस चुनाव में पप्पू यादव की जो पार्टी है, जिसका नाम जाप जनाधिकार पार्टी, उनके साथ आ मिले हैं चंद्रशेखर रावण, जो अपने गतिविधियों के कारण, जिसको आप कहीं न कहीं समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी भी कहा जाता रहा है, पूरे देश में विदेश में सुर्खियों में रहे हैं। इनकी भी एक पार्टी है, आप समाजवादी पार्टी, और इन दोनों ने मिलाकर के पप्पू यादव की जनाधिकार पार्टी और चंद्रशेखर रावण का जो है, जो आप आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण का ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट रहता है आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण का जो आज़ाद समाज पार्टी है, और पप्पू यादव का जनाधिकार पार्टी, दोनों ने मिल करके प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ऐसा नाम दिया है। और अब इनका ये प्रयास है कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा जो रालोसपा के नेता हैं, पिछले चुनाव में हार चुके हैं, इसके पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, सांसद बने थे और केंद्रीय मंत्री भी बने थे, तो उन्हें भी अपने इस गठबंधन में लाने का इनका प्रयास हो रहा है। एक और अलायंस यहाँ पर आकार कहा जाता है कि देने का उसका प्रयास किया जा रहा है, उसका नाम है यूनियन डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा जी, जो बिहार के रहने वाले हैं और झारखंड से चुनाव जीतते रहे हैं, झारखंड के हजारीबाग से, अटल बिहारी वाजपेयी के समय वित्त मंत्री थे, उनके समय में कई घोटाले, यूटीआई घोटाले भी हुए। लेकिन आज एक क्रांतिकारी नेता के तौर पर और एक परिवर्तन की घोषणा करते हुए फिर से इस वृद्धावस्था में भी राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। और इनके साथ हैं अरुण सिंह, जो कि अरुण कुमार, जो कि जहानाबाद के सांसद कभी रहे हैं, नागमणि। तो इनका जो यूनियन डेमोक्रेटिक अलायंस है और इनकी जो पार्टी है जसवंत सिन्हा जी की, भारतीय सब लोग पार्टी, तो ये 2-3 इस प्रकार के अलायंस बन रहे हैं। इनका वजूद कुछ क्या होगा वो तो आने वाले समय में बताएगा।
लेकिन इनसे यदि प्रश्न किया जाए कि आपके पास आपका घोषणा पत्र क्या है, आपकी नीति क्या है, तो शायद यह कुछ दे नहीं पाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न हमारी टीम के लोगों ने उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनसे प्रश्न किया कि आपके पास आपकी जो पार्टी बन गई है, आपका संविधान होगा, चूँकि आपने पार्टी का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराया है तो संविधान होगा, लेकिन बिहार को लेकर के आपके पास क्या चिंतन है, क्या रोड मैप है? तो ऐसे लोग मौन हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो अलायंस हो रहा है, जिनकी पृष्ठभूमि बाहुबली की रही है, पप्पू यादव की अपनी राजनीति, अपनी तरह की शैली है, राजनीति है, कहीं कहीं होता है बाढ़ आपदा हो तो बेशक वो सक्रिय हो जाते हैं, कुछ बांटते हैं, लोगों के साथ रोने लगते हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक दो नहीं करीब 10-12 ऐसे कैमरे होते हैं जो उनके हर एक गतिविधि का फिल्मांकन करता है, और बाद में वो जो है उनका वो उस प्रकार के जो सेवा जो कार्य होता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि उनकी एक छवि बने, एक ऐसे महान व्यक्ति की छवि बने, और उनका जो अतीत है, जो काला अतीत रहा है जिसको कह सकते हैं, बहुत सालों तक वो जेल में भी रहे और हत्याकांड के मामले में मुक्त भी हुए, लेकिन उनका जो अतीत रहा है वो कहीं ना कहीं फिर से उभर करके चर्चा में, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोक जो होता है वो अपनी स्मृति से, अपने विचार से कुछ न कुछ बातों को सामने लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार का जो लोग हैं, जो कहीं न कहीं राजनीति में हारे थके हैं, या ये रिजेक्टेड जिसको कह सकते हैं, जिसको सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो सब एक साथ मिल करके फिर से एक विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं। इसे किसका भला होगा? क्या आम आदमी का भला होगा? भला तो तब होता है जब आपकी राजनीति में कुछ नीति हो। यह चाणक्य की भूमि है। चाणक्य कहते हैं कि राजनीति का उद्देश्य जो है, एंड जो है, वो चतुष्टय पुरुषार्थ को देने वाली ऐसे वातावरण का निर्माण करना है और लोगों को सहयोग करना है। चतुष्टय पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है। और चाणक्य की इस भूमि पर इस प्रकार के भी प्रयोग हो रहे हैं कि कहीं कहीं बाहुबली, समाज विरोधी बात कह करके अपने आप को मीडिया में हमेशा रखे रहना, ऐसे लोग भी बिहार के इस चुनाव माहौल में सक्रिय हो गए हैं। तो इसमें जो राजनीति की जो मर्यादा है कितना संरक्षित सुरक्षित रहेगी, और इसके साथ साथ जो बिहार की जो समस्या है, बिहार के विकास के लिए जो मुद्दे हैं, वो किस प्रकार चुनाव के अवसर पर सामने आएंगे, लाने में सफल होंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इनके आने से कहीं भटकाव नहीं हो, कहीं अराजकता की स्थिति पैदा न हो, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। आज बस इतना ही। चुनाव का यह समय है, हम सबको धैर्य से, विवेक से, हर एक जो जितने उम्मीदवार हैं, जितनी पार्टियां हैं, उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी गतिविधियों को समझना चाहिए, और तब हमें निर्णय लेना चाहिए, ताकि एक स्थिर सरकार बने, जिम्मेदार सरकार बने, ताकि बिहार का विकास सतत होता रहे। आज बस इतना ही। नमस्कार।